हेलो दोस्तों, आप लोग कैसे हो। आई होप आप लोग अच्छे होंगे और अच्छी तरीके से पढ़ाई भी कर रहे होंगे। आज जो है कि हम लोग लॉन्ग क्वेश्चन का 20 नंबर क्वेश्चन पढ़ेंगे। ठीक है। क्वेश्चन है कि क्वेश्चन शुरू करने से पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ आप लोग मेरे जेनजी क्लासेस को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन प्रेस कर लीजिए ताकि आने वाली ऑल नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। और मेरे वीडियोस को प्लीज़ दूसरों तक भी शेयर कीजिए ताकि उन तक भी मेरी वीडियोस जो है कि पहुँचे। और मैं आपको प्लेलिस्ट पे मेरी सारी प्रैक्टिकल फाइल्स मिल जाएगी। आपको अगर ज़रूरत हो तो प्लीज़ आप वहाँ से हेल्प ले सकते हैं। ठीक है, तो चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 20 शुरू करते हैं। क्वेश्चन है कि सांस्कृतिक परिवर्तन से क्या तात्पर्य है। सांस्कृतिक परिवर्तन लाने में शिक्षा की भूमिका की विवेचना कीजिए। ये क्वेश्चन इम्पॉर्टेंट है, बहुत इम्पॉर्टेंट है। अभी रिसेंट में ही पूछा गया है कानपुर में 2019 में। ये देखिए, ये यहाँ पर है। ठीक है, तो हम लोग आंसर पढ़ते हैं कि सबसे पहले हेडिंग लाइन देंगे कि सांस्कृतिक परिवर्तन से तात्पर्य क्या है कि यह समाज के आधारभूत परिवर्तनों पर प्रकाश डालने वाला एक विस्तृत एवं कठिन विषय है। इस प्रक्रिया में समाज की संरचना एवं कार्य प्रणाली की एक नई शुरुआत होती है। इसके अंतर्गत मूलतः परिस्थिति, वर्ग, स्तर तथा व्यवहार के अनेकानेक प्रतिमान बनते एवं बिगड़ते हैं। समाज गतिशील है और समय के साथ परिवर्तन असंभावी है। देखो, समाज जो है कि हमेशा कुछ ना कुछ परिवर्तन होता रहता है समाज में, क्योंकि अगर परिवर्तन नहीं होगा तो नया चीज कैसे आएगा। ठीक है, लेकिन हमारी सांस्कृतिक परिवर्तन भी संस्कृति में भी हमारे परिवर्तन आया है। ठीक है, तो लेकिन हमारी संस्कृति जो है कि उसकी संरचना इस प्रकार से करी गई है कि जो अगर हम अपनी रीति रिवाज, अपनी संस्कृतियों के जो मूल्य हैं उनको जो है कि हमेशा अपने साथ कहीं पर भी जाते हैं तो लेकर करके चलते हैं। ठीक है, इसके अंतर्गत मूलतः परिस्थिति, वर्ग, स्तर तथा व्यवहार के अनेकानेक प्रतिमान बनते एवं बिगड़ते दिखते हैं। और बाकी जो परिस्थिति है, जो कभी कुछ बदलता रहता है हमेशा, तो इसमें हमेशा कभी बनता कभी बिगड़ता रहता है। ये सब चीजें तो होती रहती है। समाज गतिशील है और समाज के साथ परिवर्तन आवश्यक है। ठीक है, तो जो संस्कृति है हमारी, तो पहले की जो संस्कृति थी बहुत ज्यादा रूढ़िवादिता उसमें थी, बहुत ज्यादा कट्टरपंथी था। लेकिन अब नहीं है। अब हमारी जो संस्कृति है वक्त के हिसाब से उसमें थोड़ा परिवर्तन आया है। और हम, ऐसा नहीं है कि हमारी संस्कृति के अनुसार हम नहीं चलते हैं, पर जो अंधविश्वास था, जो रूढ़िवादिता थी, उसको हटा करके हम लोग अब थोड़े नए तरीके से उसमें परिवर्तन आया है और उस चीज को लेके चलते हैं। ठीक है, क्योंकि समाज हमेशा परिवर्तनशील रहा है, उसमें परिवर्तन लाना और उसी परिवर्तन के साथ चलना हमारे समाज का एक मुख्य अंग है। तभी हम आगे बढ़ पाएंगे, नहीं तो हम पीछे रह जाएंगे। ठीक है, आधुनिक संसार में प्रत्येक क्षेत्र में विकास हुआ है तथा विभिन्न समाजों ने अपने तरीके से इन विकासों को समाहित किया है। यह सांस्कृतिक परिवर्तन का आधार बनता है। सांस्कृतिक परिवर्तन सामाजिक परिवर्तन का वृहद रूप माना होता है ना। आधुनिक संसार में प्रत्येक क्षेत्र में विकास हो रहा है, हर क्षेत्र में इंसान बढ़ रहा है, आगे बढ़ रहा है। इसी तरह से संस्कृति में भी हमारे परिवर्तन हो रहा है। और इस परिवर्तन का ये जो परिवर्तन है, इस परिवर्तन से हमारा जो विकास है वो संभव हो पा रहा है। अगर हम पुरानी ही रीति रिवाज और संस्कृतियों को लेकर के बैठे रहते तो आज हमारा देश इतना विकासशील नहीं होता, विकसित नहीं होता। ठीक है, तो हमारे विकास के लिए हमारी संस्कृतियों में परिवर्तन होना यह भी एक स्वाभाविक बात है। ठीक है, और सामाजिक परिवर्तन एक वृहद रूप लेता रहा है और लेगा आगे भी। ठीक है, उसके बाद फिर है कि सांस्कृतिक परिवर्तन एक जातीय संस्कृति की वजह से विभिन्न जातीय समूहों के बीच संपर्क के कारण सामाजिक या जातीय समूहों के आंतरिक विकास में परिवर्तन करने के लिए सांस्कृतिक परिवर्तन के कारणों को बढ़ावा देता है।
मतलब सांस्कृतिक परिवर्तन किस तरह से होता है, या तो जातीय संस्कृति की वजह से, जो जाति पात है, जात पात है, ऊंच नीच है, भेदभाव है उसको, या तो फिर ठीक है, तो जो ये परिवर्तन है ये सामाजिक या जातीय समूहों के आंतरिक विकास में परिवर्तन के लिए होता है। ठीक है, यही सांस्कृतिक परिवर्तन के कारणों को बढ़ावा देता है। ठीक है, उसके बाद है कि उपनिवेशवाद से हुए परिवर्तनों ने भारतीय सामाजिक संरचना में बदलाव उत्पन्न किए हैं। औद्योगिकीकरण और नगरीकरण ने जनजीवन में रूपांतरण किया। कुछ लोगों ने खेत के स्थान पर कारखानों में काम करना प्रारंभ किया। बहुत से लोग गांवों को छोड़कर शहरों में रहने लगे, कि रहने और कार्य करने की प्रणालियों अर्थात संरचनाओं में परिवर्तन हुआ। संस्कृति, जीवन शैली, प्रारूप, मूल्य, फैशन और यहाँ तक कि भाव भंगिमाओं में भी गुणात्मक बदलाव हुए। देखो, बहुत औद्योगिकीकरण और नगरीकरण ने जनजीवन को में बहुत ज्यादा परिवर्तन लाया। इससे क्या हुआ कि जो लोग खेती करने वाले थे वो खेती को छोड़ करके शहर की ओर आए जॉब करने के लिए, काम करने के लिए, और उनके कारण उनका जो है कि पहनावा ओढ़ावा, रहन सहन, फैशन, बातचीत करने का तरीका, रहने सहने का तरीका, ये सारा चीज क्या हो गया, चेंज हो गया। शहर के तौर पर रहने लगे, गांव के जैसा नहीं, जो गांव के जैसा लोग जैसे रहते हैं वो उस चीज को चेंज करके शहर में जिस तरह से लोग रहते हैं, जिस तरह की वेशभूषा अपनाते हैं, बातचीत करते हैं, उस तरह से वो सारी चीजें बदली, जिससे क्या हुआ, संस्कृति और जीवन शैली के प्रारूप में चेंजिंग आया, फैशन में चेंज आया, यहाँ तक कि भाव भंगिमाओं में भी गुणात्मक बदलाव हुए। समाजशास्त्रियों की समझ में सांस्कृतिक परिवर्तन पर सामाजिक संरचना का अर्थ लोगों के संबंधों की वह सतत व्यवस्था है जिसे कि सामाजिक रूप से स्थापित प्रारूप अथवा व्यवहार के प्रतिमान के रूप में सामाजिक संस्थाओं और संस्कृति के द्वारा परिभाषित और नियंत्रित किया जाता है। देखो, इसी तरह से जो संसार में, जो समाज में, जो समाजशास्त्रियों ने जो इन सब चीजों में जो परिवर्तन देखा, लाया, उसके वजह से जो है कि सामाजिक रूप में स्थापित प्रारूप अथवा व्यवहार के प्रतिमान के रूप में सामाजिक संस्थाओं और संस्कृति का जो है कि परिभाषा बदल गया, और उसके बाद फिर उसमें नया ऐड हुआ। ठीक है, उससे हमारी संस्कृति का विकास हुआ। हमारी संस्कृति में पुरानी जो रीति रिवाज थे, जो संस्कृति थी, जो कि अब के जमाने में हम लोग जो है कि वो जो अंधविश्वास था, रूढ़िवादिता थी, जात पात का, ऊंच नीच का भेदभाव था, ये सारी चीजें जो है कि खत्म हो गया और हम लोग अब सबको एक समान समझने लगे। पहले जो है कि जो नीचे जात का होता था, ऊंची जात के लोग अपने बराबर बैठाते भी नहीं थे। उसका अगर उसके यहाँ काम करता था तो उसका बर्तन बिल्कुल अलग रहता था, उसके खाने पीने, मतलब कि वो लोग को इस तरह से हीनता की भावना से देखा जाता था कि जैसे वो इंसान नहीं है, कोई पशु है। ठीक है, तो ये सारी चीजें चेंज हो गई। जो गांव में खेती करते रहते थे अब वो शहर आ गए। उनका पहनावा और रहन सहन और खाना पीना, बातचीत करना, ये सारा चीज चेंज हो गया। वो लोग अब क्या होता है कि अब अगर छोटे जात के लोग भी हैं और अब पैसे वाले हैं तो अब बड़े जात के लोग भी, उनके यहाँ शादी वादी सब कुछ होता है, लेकिन पहले नहीं होता था। पहले ये सारी चीजें बहुत ज्यादा थी कि जो नीचे जात का है, ऊंचे जात का लोग अपने बेटी या बेटा का शादी नहीं करते थे। यहाँ तक कि बहुत ज्यादा अंधविश्वास था, स्त्री प्रथा, सती प्रथा थी, है ना, और विधवा विवाह नहीं होता था।
वो इसी तरह जिंदगी भर इसी तरह से, और उनका भी जीवन बहुत कठिन से गुजरता था। ठंडा हो या गर्मी हो, जो भी हो, उसको जमीन पे चटाई में बिछा कर करके सोया जाता था, सोती थी। तो इस तरह से वो वक्त बहुत ऐसा था कि लोग इतना ज्यादा अंधविश्वास में भरे हुए थे, जिसे कि निकलना धीरे धीरे हम लोग निकले हैं। और अब जा कर करके बहुत हमारी संस्कृति में चेंज हुआ है। हमारे रहने सहने, उठने बैठने, सोचने और विचारने का तरीका भी बदल गया है ना, जिससे कि हमारा जो है कि जो ये संस्कृति और सामाजिक संस्थाओं और संस्कृति के द्वारा जो परिभाषित और नियंत्रित इस तरह से किया गया है कि अब ये नया जमाना है, आधुनिक दौर है, और उसी में हम लोग नए तरीके से अपनी संस्कृति का विकास कर रहे हैं। जब तक ये परिवर्तन नहीं आता है, किसी भी समाज का, किसी भी संस्कृति का विकास नहीं होता है। ठीक है, तो परिवर्तन बहुत जरूरी होता है। उसके बाद फिर है कि सांस्कृतिक व्यवहारों में हुए परिवर्तनों को निम्नलिखित सांस्कृतिक व्यवहारों में हुए परिवर्तनों के निम्नलिखित 4 प्रक्रियाएं हैं। ठीक है, ये समझ लो, इसमें लिखा हुआ है कि सांस्कृतिक व्यवहारों में हुए परिवर्तनों को निम्नलिखित 4 प्रक्रियाओं में बांटा गया है, ऐसे बोल सकते हो। पहला हो गया सांस्कृतिकरण, दूसरा है आधुनिकीकरण, तीसरा है लौकिकीकरण एवं, और चौथा है पश्चिमीकरण के रूप में समझा जा सकता है। मतलब सांस्कृतिकरण हुआ, फिर आधुनिक युग आ गया, आधुनिकीकरण के रूप में संस्कृति का विकास हुआ, फिर लौकिकीकरण देखा गया, पश्चिमी सभ्यता आ गई, उसको हम लोगों ने एक्सेप्ट किया। अब ज्यादा वेस्टर्न और इंडियन दोनों मिला जुला हुआ है हमारे देश में। ठीक है, तो ये सारी चीजें थी जो कि सांस्कृतिक परिवर्तन में बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है कि हमारी सांस्कृतिकरण हुआ, हमारा आधुनिकीकरण हुआ, हमारा लौकिकीकरण हुआ और पश्चिमीकरण के रूप में समझा जा सकता है ये परिवर्तन, सांस्कृतिक परिवर्तन। ठीक है, तो ये चीजें थी जिससे हमारे देश में जो है कि सांस्कृतिक परिवर्तन आया, और हम अपनी संस्कृतियों को, जो पुरानी संस्कृतियां थी, उसको बदल कर करके हम लोग जिस तरह से हमारे समाज में परिवर्तन आया, हम समाज के अनुसार आने वाले युग में हर युग में कोई ना कोई परिवर्तन आता है। और उस हर हमेशा अभी देखो तो हर चीज में परिवर्तन आ रहा है, इतना ज्यादा तेजी से परिवर्तन आ रहा है कि हम लोग कभी कभी तो ये होता है कि कुछ चीजों को समझ ही नहीं पाते हैं और कुछ चीजों को समझ पाते हैं। तो ये सारी चीजें हैं, लेकिन हमारे जो संस्कृति, समाज में जो संस्कृति में जो परिवर्तन आया, उससे हमारी जो अंधविश्वास था, रूढ़िवादिता थी, ऊंच नीच का भेदभाव था, हाँ, जात पात का भेदभाव था, वो सारा चीज, वो जो भी था, वो सब कुछ खत्म हो गया। अब हम लोग एक नए तरीके से आगे बढ़ते हैं और हम अपनी सभ्यता और संस्कृति को लेकर के भी चल रहे हैं। हमारा आधुनिकीकरण हुआ है, हम नए युग में रह कर करके भी अपनी संस्कृति का विकास कर रहे हैं। लौकिकीकरण हो रहा है, पश्चिमी सभ्यता आई है, उसके कारण हम वेस्टर्न तरीके और इंडियन दोनों मिक्सअप है, हम लोग मिलजुल कर करके सारी चीजों को ये सभ्यता और संस्कृति के अनुसार अपना आधुनिकीकरण किया है। ठीक है, तो आई थिंक आप लोगों को ये सारी चीजें समझ में आई होगी कि सभ्यता, सांस्कृतिक परिवर्तन से क्या समझते हैं और सांस्कृतिक परिवर्तन में आने वाली शिक्षा की भूमिका की विवेचना कीजिए। ठीक है, नोट, इन चारों प्रक्रियाओं का विस्तृत अध्ययन करने के लिए लघु उत्तरीय प्रश्न एवं 16 क्वेश्चन नंबर 16 देखें। सांस्कृतिक परिवर्तन लाने में शिक्षा की भूमिका, इस शीर्षक के लिए लघु उत्तरीय प्रश्न 17 देखें।
देखो ये जो 4 पॉइंट दिया गया है इसको शॉर्ट क्वेश्चन में पूरी विस्तृत तरीके से बताया गया है, जो कि जब हम शॉर्ट क्वेश्चन पढ़ेंगे तब आप इसको समझ पाएंगे अच्छी तरीके से। और बाकी सांस्कृतिक परिवर्तन में जो शिक्षा में किस तरह से परिवर्तन आया है उसकी भूमिका को भी हम लोग क्वेश्चन नंबर 17 में पढ़ेंगे, जो कि शॉर्ट क्वेश्चन में है, जो कि जब हम पढ़ेंगे शॉर्ट क्वेश्चन तब आप इसको पढ़ेंगे और ये क्वेश्चन और वो क्वेश्चन मिलकर के पूरा एक होगा। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा। तो बाकी हम लोग शॉर्ट क्वेश्चन में पढ़ लेंगे, वहां पर भी पूरी बातें और अच्छी तरीके से समझ में आ जाएगी। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। हम लोग अब शॉर्ट क्वेश्चन कल से शुरू करेंगे यहाँ से। ठीक है, तो आप लोग प्लीज मेरे जेंजी क्लासेस को सब्सक्राइब कीजिए और मुझे कमेंट भी कीजिए, ताकि मुझे पता चले कि मेरा पढ़ाया हुआ आपको किस तरह का लगता है, कैसा लगता है, अच्छा लगता है, नहीं अच्छा लगता है, कितना और सुधार इसमें होना चाहिए। वैसे तो मैं अपना पूरा एफर्ट लगाती हूँ कि जो भी जितना भी अच्छी तरीके से समझा पाऊँ समझा पाती हूँ, लेकिन और भी अगर आप लोगों को कोई भी दिक्कत है तो आप प्लीज़ मुझे कमेंट कीजिए, ताकि मुझे पता चले और मैं उसमें सुधार कर सकूं। ठीक है, तो चलिए आज के लिए इतना ही। प्लीज़ मेरे जेंजी क्लासेस को सब्सक्राइब कीजिए, न्यू व्यूवर्स हैं प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबा लीजिए, ताकि आने वाली और नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो चलिए ठीक है, कल मिलते हैं फिर शॉर्ट क्वेश्चन के साथ। आज के लिए इतना ही। टेक केयर, बाय बाय, हैव ए नाइस डे। अपना और अपने फैमिली का बहुत बहुत ख्याल रखिए।